नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वितान पाठमाला पुस्तक में से कक्षा दूसरी से पाठ 5 साहसी बालिका। तो पाठ 5 साहसी बालिका। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो कहानी है एक ऐसी साहसी बालिका की है जिसे 26 जनवरी को पुरस्कार दिया गया था। तो आइए पढ़ते हैं क्यों और किस लिए उसे पुरस्कार दिया गया था। तो ये कहानी के पात्र हैं बच्चों। कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है पूजा और उसकी माँ है, पिताजी है और उसके दो छोटे भाई हैं, सूरज और सौरभ। और इसी कहानी में एक आदमी है जिसका नाम आदमी कह के परिचय दिया गया है। तो चलिए। तो जो साहसी बालिका है हमारी कहानी में उसे उसके अद्भुत कार्य के लिए और उसकी सूझबूझ से अपने भाइयों की जान बचाने के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कहानी। साहसी बालिका। घर में कोई अतिथि आता तो पूजा हाथ जोड़कर नमस्ते करती। यानी घर में अगर कोई अतिथि या गेस्ट आता तो पूजा जो थी हाथ जोड़कर नमस्कार करती और कुर्सी रखती। यानी ऐसी कुर्सी रखती थी बैठने के लिए और भागी भागी रसोई घर से पानी का गिलास ले आती और घर अंदर रसोई में जाती और भागकर पानी का गिलास लेकर आ जाती। पाठशाला से आते ही माँ के छोटे छोटे काम कर देती। जब वो स्कूल से या पाठशाला से घर आती थी तो माँ के काम में मदद करती थी। पूजा का सबसे प्रिय खेल अपने छोटे भाइयों के साथ खेलना और पढ़ने से जितना समय बचता वह सौरभ और सूरज के साथ खेलती। पूजा अपने भाइयों से बहुत स्नेह करती थी। जो पूजा थी वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी। यानी जो उसके भाई थे क्योंकि वो छोटे थे, स्नेह का अर्थ होता है बच्चों प्यार करना। एक दिन की बात है। तो एक दिन की बात है, संध्या का समय था। संध्या यानी इवनिंग। इवनिंग या शाम का समय था। सूरज अस्त हो चुका था। जो सूरज है वो अस्त हो चुका था यानी सनसेट हो चुका था। तो क्या हुआ फिर? दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। तो जो दरवाजा था उस पे खटखट की आवाज हुई। जैसे कोई हमारे दरवाजे पे आता है तो खटखट क्या साउंड आता है, ऐसे ही पूजा ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। तो पूजा ने दौड़ करके दरवाजा जो था वो खोल दिया। एक जान पहचान का आदमी उसे धकेल कर भीतर आ गया। यानी एक जिसको वो जानती थी यानी नोन पर्सन अंदर आ गया क्योंकि वो उसे जानती थी। ठीक है। तो वो अंदर आ गया और उसे धकेलना मतलब पुश करना, किसी को धक्का देना। उसे पुश करके धक्का देकर अंदर, भीतर यानी अंदर। उसने तुरंत भीतर से कुंडी लगा ली। अब जैसी वो अंदर आया बच्चों तो उस आदमी ने अंदर से ये देखिए ऐसे कुंडी जो है लगा ली। कौन है कहती माँ बाहर आई। तो जब कुंडी लगा ली तब माँ को आवाज गई होगी तो माँ ने अंदर से क्या आवाज लगाई? कौन है। बाहर से माँ बाहर आई। माँ जो थी वो दूसरे कमरे में थी। देखिए फिर क्या होता है। कौन है कहती माँ बाहर आई यानी माँ ने ये आवाज लगाकर पूछा कि कौन है। मैं हूं। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? उस आदमी ने मैं हूं कहते कहते उसने जोर से धक्का दिया। यानी
ये देखिए चित्र में यहाँ पर। तो इस तरीके से उसने माँ को धक्का दिया। माँ चीख कर धरती पर गिर गई, यानी धक्का दिया था इसलिए माँ जो है नीचे गिर गई। तो जब माँ नीचे गिर गई बच्चों, तब देखिए क्या होता है आगे। पूजा ने जल्दी से अपने दोनों भाइयों को उठाया। तो जब पूजा ने देखा बच्चों कि माँ जो है जमीन पे गिर गई है और जो वो आदमी आया है वो माँ को धक्का दे रहा है, तो उसने अपने दोनों भाइयों को जल्दी से उठाया और कमरे में चली गई, यानी दूसरे कमरे में, और अंदर से कुंडी लगा ली। कुंडी यानी ये देखिए अंदर से ये चिटकिनी जिसको बोलते हैं वो लगा ली। पूजा कुंडी लगा ली। पूजा भी हुई थी कि माँ पूजा डरी हुई थी कि माँ का क्या हुआ। यह विचार बार बार उसके मन में उठ रहा था, यानी मम्मा के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो तो अंदर कमरे में बंद हो गई थी बच्चों, है ना। ना जाने वह आदमी क्या करेगा, यानी पता नहीं वो आदमी माँ के साथ क्या करेगा। उसे बहुत क्रोध भी आ रहा था, यानी बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तभी कुंडी लगाने की आवाज हुई, यानी फिर से कुंडी लगाने की आवाज आई। तो अब क्या हुआ होगा बच्चों, देखो। पूजा दरवाजा खोल बाहर भागी। तो जब कुंडी खोलने की आवाज हुई, तब वह कुंडी खोल करके अपना दरवाजा खोल करके बाहर आई। तब वो क्या देखती है बच्चों, माँ जमीन पर पड़ी थी। जो उसकी माँ थी देखिए ऐसे जमीन पर गिरी हुई थी। घर में आग लगी थी। तो घर में चारों तरफ क्या लग चुकी थी, आग लग चुकी थी, यानी फायर। पूजा वापस भागी कमरे में आ दोबारा वो वापस गई अंदर कमरे में आकर के दोनों भाइयों को उठा। देखिए चित्र में इस तरीके से दोनों भाइयों को अपनी गोद में उठा लिया और खिड़की के पास ले आई, यानी जहाँ पे विंडो होती है खिड़की होती है वहां पर ले आई। खिड़की के पास आकर पूजा चिल्लाने लगी, यानी खिड़की के पास खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आग आग आग। तो जोर से क्या चिल्लाई बच्चों, आग आग आग। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। लोग भागे आए, पूजा के पिताजी भी काम से लौट आए। वह कमरे में घुसे तो पूजा अपने भाइयों और आग की लपटों के बीच खड़ी थी। दोनों भाई रो रहे थे। किसी तरह सबको बाहर निकाल लिया गया। आदमी पैसा और गहने लेकर भाग गया, यानी जब उसने खिड़की के पास जाकर बच्चों चिल्लाया पूजा ने आग आग, तो उस समय फिर शाम हो चुकी थी। तो उसके जो पिताजी हैं वो भी काम से लौट आए और वह कमरे में जब घुसे तो वहां पर उन्हें क्या दिखाई दिया, आग की लपटों के बीच खड़ी थी, यानी जो आग की ये जो लपटें हैं जो फायर की जो ये ऊपर जाती हैं, तो वहां पर ये लोग खड़े थे। किसी तरह सबको बाहर निकाल दिया गया और उसके जो दोनों भाई थे बच्चों वो दोनों क्या कर रहे थे, रो रहे थे। वह आदमी जो था पैसा और गहने लेकर भाग गया, यानी जो घर में जो भी पैसे थे जो भी गहने थे वो लेकर के चला गया बच्चों। 6 वर्ष की पूजा को अल्मोड़ा के श्री कैलाश चंद्र जी ने मेरी बिटिया बहुत साहसी है, पूजा को 2006 में इस अद्भुत साहस के लिए पुरस्कार दिया गया। यानी 6 वर्ष की जो पूजा थी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, देखिए इस तरीके से हाथ फेरते हुए जो कैलाश चंद्र जी थे, अल्मोड़ा के कैलाश चंद्र जी, उन्होंने क्या कहा, मेरी बिटिया बहुत साहसी है। पूजा को 2006 यानी 2006 में इस अद्भुत साहस के लिए
पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों पूजा ने सच में बहुत साहस का काम किया। अपनी सूझबूझ से दोनों भाइयों को बचा लिया। यानी अगर वो सोचती नहीं तो उस समय दोनों बच्चों को लेके कमरे में बंद नहीं होती, और फिर बाद में आग आग कह के चिल्लाया और उसने अपनी माँ की भी जान बचाई, है ना। तो अपने भाइयों को बचा लिया, और परिवार ने एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना होती है। तो मुसीबत में कोई ना हो, कोई रास्ते पर निकल ही आता है। यानी बच्चों सच में जब हम साहस से काम लिया उस बच्ची ने, और अपने दोनों भाइयों को बचाया, और दूसरों के लिए प्रेम की भावना होती है, तो मुसीबत में कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। यानी जब कोई परेशानी होती है तो कोई ना कोई हमें हेल्प करने जरूर आता है। तो बच्चों ये थे कहानी में कुछ नए शब्द। तो बस हाँ, इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी भी अगर कोई भी परेशानी है, मुसीबत है, तो हमें धैर्य और साहस के साथ काम लेना चाहिए और उसका मुकाबला करना चाहिए। तो ये है नए शब्द बच्चों। अतिथि, अतिथि यानी मेहमान। नमस्ते, स्नेह, स्नेह यानी प्यार। अस्त यानी सनसेट। विचार, थॉट। भयभीत, डरा हुआ। लपट जो फायर की जो आग की जो लपटें होती हैं उसको बोलते हैं लपट। कुंडी, अद्भुत, प्रिय, साहसी, पुरस्कार। तो ये कहानी में कुछ शब्द आए थे। तो अब चलते हैं हम पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज करने के लिए बच्चों। अब देखिए यहाँ ये है मौखिक प्रश्न। पूजा के कितने भाई थे? तो पूजा के 2 भाई थे। पूजा के घर कौन आया था? पूजा के घर एक आदमी आया था, या जान पहचान का आदमी भी आप बोल सकते हैं। पूजा ने कुंडी क्यों बंद की? क्यों बंद की? ताकि वो जो आदमी आया था वो पूजा को और उसके भाइयों को नुकसान ना पहुंचा सके। अब देखिए यहाँ लिखित प्रश्न। पूजा का प्रिय खेल क्या था? पूजा का प्रिय खेल अपने भाइयों के साथ खेलना था। यानी उसे अपने भाइयों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। पूजा ने अपने भाइयों को कैसे बचाया? यानी उसने अपने भाइयों को कैसे करके बचाया? पूजा अपने भाइयों को लेकर दूसरे कमरे में चली गई, और उसने अंदर से कुंडी लगा ली। यानी कमरा जो था वो बंद कर दिया। देखिए प्रश्न 3। पूजा ने लोगों को कैसे बुलाया? तो उसने लोगों को कैसे बुलाया बच्चों? तो पूजा खिड़की के पास जाकर चिल्लाई, आग आग आग। तभी लोग आए ना बचाने के लिए। पूजा को पुरस्कार क्यों दिया गया? तो पूजा को साहसी होने का पुरस्कार दिया गया। तो ये थे बच्चों आपके प्रश्न उत्तर। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रश्न संख्या 2 और कुछ सही और गलत है। जब हमने कहानी पढ़ी थी तो वहां पे जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे तब आपको याद आएगा कि सही है या गलत है। तो देखिए ध्यान से। पूजा अपनी माँ के छोटे छोटे काम कर देती थी, तो सही है, गलत यानी सही है। पूजा अपने भाइयों से बहुत स्नेह करती थी, सही है। पूजा दरवाजे के पीछे छिप गई थी, गलत, क्योंकि वो तो कमरे के पीछे छुपी थी। पूजा एक डरपोक लड़की थी। सोचिए कहानी में पूजा एक डरपोक थी? नहीं, पूजा एक साहसी लड़की थी, यानी गलत। पूजा ने अपने भाइयों की जान बचाई। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ से आप एक बार पढ़िएगा फिर आपको और समझ में आएंगे। अब देखिए पूजा कैसी लड़की थी? सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। नटखट, डरपोक, साहसी। तो ना वो नटखट थी ना डरपोक थी। कैसी थी वो? साहसी, यानी ब्रेव गर्ल। अब देखिए यहाँ भाषा से
यानी र का सही रूप लिखकर शब्द पूरे करो। जैसे कि आपको पता होगा र का जो है कई प्रकार है। र को हम ऐसे भी लिखते हैं, आधा र ऐसे लिखते हैं, और ऐसे विसर्ग र ऐसे भी लिखते हैं। तो जब हम प्रकाश लिखेंगे तो प के साथ इसका उच्चारण होगा, यानी प के नीचे प के पैरों में र है तो प्रकाश। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें यहाँ पे र का जो है सही प्रयोग करना है, कहाँ पे जो है र आएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखिए प एक ही मात्रा म प्रेम, तो प के नीचे आएगा। इसके बाद है देखिए सेम प र छोटी ई की मात्रा य प्रिय, ये मात्रा यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, प्रिय। इसके बाद देखिए क्रोध, क के नीचे यहाँ पे र, क्रो। जब भी अगर यहाँ पे ये मात्रा होती है तो ये इसके साथ ही इसका उच्चारण होगा बच्चों, क्र। देखिए प्र, तो ऐसे ही क्रोध। उसके बाद देखिए ये र, ये भी र है और ये आधा र ही है, विसर्ग र इसे कहते हैं, ये शब्द के ऊपर लगता है ऐसे। तो देखिए कर्म, क र म, तो सेकेंड लेटर के बाद इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है कर्म। सूर्य, कार्य, गर्व, तो ये र है, र का रूप, ये र के जो है रूप है बच्चों। अब देखिए प्रश्न 2, चित्र देखकर उनके लिए एक एक शब्द और लिखो। नमस्कार, तो नमस्कार का और एक अर्थ क्या होगा, नमस्ते। यानी जब कोई हमारे घर आता है तो हाथ जोड़कर हम क्या कहते हैं, नमस्ते। इसके बाद देखिए चंद्रमा, तो चंद्रमा का और एक नाम है चांद। सूरज या सूर्य, सूर्य का और एक नाम है सूरज। देखिए यहाँ पे द्वार, द्वार ये द के नीचे हलंत है, यानी आधा द, द्वार यानी दरवाजा। तो दरवाजे का और एक नाम है द्वार या दरवाजा। चलते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द से मिलान करो, यानी यहाँ पर मैचिंग करनी है। पहला है देखिए बाहर, यानी बाहर का उल्टा या विलोम शब्द क्या होगा, भीतर। इधर उधर, थोड़ा बहुत, प्रातः सायं। बाहर मतलब आउटसाइड, भीतर मतलब इनसाइड, इधर मतलब हियर, उधर मतलब देयर, इधर उधर। थोड़ा यानी लेस, बहुत मोर। प्रातः यानी मॉर्निंग और सायं मतलब इवनिंग, ठीक है। देखिए उदय यानी सनराइजेस, अस्त यानी सेट, भयभीत यानी डरा हुआ, और निडर मतलब बिना डरा हुआ, जो डरता नहीं है, ब्रेव जिसे आप कहोगे। अच्छा गुड, और बुरा बैड। जमीन यानी अर्थ या धरती जिसे आप कहते हो, आसमान स्काई। ये है विलोम शब्द, इन्हें एक बार आप फिर से दोहराइएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, पढ़ो समझो और लिखो। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। यानी यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये देखिए, और यहाँ से इन शब्दों को लिखकर हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए सूरज दौड़ा, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी के बारे में बताया गया। देखिए सूरज, अब दौड़ी नहीं होगा क्योंकि सूरज एक लड़के का नाम है, तो सूरज दौड़ा। पूजा दौड़ी क्योंकि पूजा एक लड़की का नाम है। उसे बहुत क्रोध आया। पूजा खिड़की के पास आई, ठीक है। अब देखिए आपकी कलम से सही शब्द लिखकर कविता की पंक्ति पूरी करो।
यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सही शब्दों को भरकर आपको ये कविता की 4 लाइनें पूरी करनी है। हम हैं अच्छे प्यारे बच्चे, नहीं किसी से लड़ते हैं, मिलजुल कर सब खेल खेल हंसते गाते रहते हैं। तो यानी पहले इसमें प्यारे, सेकंड लाइन में लड़ते, थर्ड लाइन में खेल और फोर्थ लाइन में हंसते। ये कविता आप याद कीजिएगा, 4 लाइन है, बहुत ही अच्छी कविता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपकी सोच से, ये आपको सोचकर और आपको करना है बच्चों। 26 जनवरी की परेड में वीर और साहसी बच्चों को जीप पर बैठे हुए देख आप क्या सोचते हैं। यानी जब 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जी लाल किले पे जब झंडा फहराते हैं, उसके बाद जो वीर साहसी जो बच्चे होते हैं उनकी क्या निकलती है, परेड, यानी उसमें वो बैठकर वहां पे चक्कर काटते हैं। तो उनको देखकर आपको कैसा लगता है और आप क्या सोचते हैं अपने मन में, तो कक्षा में बताएं। आप अपनी कक्षा में अपने टीचर को, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस करिए और बताइए। उसके बाद देखिए, 26 जनवरी की परेड का कोई चित्र चिपकाओ या खुद बनाओ। यानी कभी अगर आपने 26 जनवरी की परेड देखी है दिल्ली में जाकर के, या कभी टीवी पे देखी है, तो आप उसका चित्र बनाइए, या आप चिपकाना चाहते हैं तो चिपकाइए वहाँ। यहाँ पे लाल किला बना सकते हैं, यहाँ पे झंडा फहर रहा है, प्रधानमंत्री जी इधर बैठे हैं और यहाँ पे सभी जो भी झांकियां निकलती हैं उन सब का चित्र आप बना सकते हैं। तो ये बच्चों आपके लिए, आप इसे कीजिएगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की कहानी, आज जो हमने पाठ पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।